जय श्री कृष्ण। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके यमुना मैया के। हम हो गए सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्व संत हरि भक्तन की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नारायण 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 नारायण। शंख और लिखित दो गुरु भाई थे। दोनों बहुत तपस्वी, बड़े संयमी। अलग अलग आश्रम बना के रहते थे और अपनी साधनाएं करते थे। एक दिन शंख लिखित के यहां आए। लिखित दैवशात कहीं बाहर गए थे। शंख को भूख लगी। संतों के आश्रमों में फलों के वृक्ष, कंद आदि ये सब होते ही हैं। तो एक पके हुए आम के वृक्ष के पास गए शंख ने और कुछ आम तोड़ लिए, धो करके और उनको चूस रहे थे। तब तक लिखित वहां आ गए। लिखित ने पूछा, भैया ये आम आपको किसने दिए? तो शंख ने कहा, भैया ये सामने जो पेड़ लगा है, इस पेड़ से हमने आम तोड़ के खा लिए, मुझे भूख लगी थी। तो लिखित कहा, तो तुमने चोरी की, हमसे आज्ञा तो ली नहीं। बिना आज्ञा हमारे आश्रम के आम के पेड़ से आम लेना ये चोरी का काम है। तुमको उसको दंड लेना पड़ेगा। देखो ऋषियों की कितनी सूक्ष्म दृष्टि और गति होती है, अभी हम लोग देखेंगे। इसलिए ये कहानी सुनाई जा रही, कहानी नहीं कथा सुनाई जा रही है। इतना बड़ा बगीचा लगा हुआ है,
4 आम के फल से क्या होना था? अपना भाई है, उसने तोड़ के खा लिया। लेकिन अगर ये उदारता लिखित बरते तो शंख के ऊपर चौर कर्म का अपराध आ जाता और वो इस अपराध के पाप कर्म के भागी होते और उसका उनको फल भोगना पड़ता। और काल में तो कुछ भी हो सकता था। तो जैसे मां अपने पुत्र का ऑपरेशन कराती है रोग निवृत्ति के लिए, हृदय पे पत्थर रख करके, संभवतः लिखित को भी मानसिक रूप से तो बहुत पीड़ा हुई होगी। उनको तुम जाओ राजा के, तुम इसका दंड भोगो। तो लिखित ने, शंख ने कहा महाराज आप क्या दंड देंगे? नहीं, दंड हम नहीं देंगे, राजा के पास जाओ। तो शंख राजा के पास गए। इतने बड़े प्रसिद्ध ऋषि आए तो राजा खड़े हो गए। तो शंख ने कहा राजन, इस समय मैं ऋषि के रूप में आपके सामने नहीं आया हूं, आप मेरा इस तरह से अर्घ्यपाद्यादि से स्वागत न करें। मैं एक अपराधी के रूप में आपके सामने प्रस्तुत हूं। कृपया आप हमें दंड देने का अनुग्रह करें। उन्होंने अपना अपराध बताया कि मैंने अपने गुरु भाई की आज्ञा के बिना आम के फल तोड़े और चूसे, ये मेरा अपराध है। तो राजा ने कहा राजा को दंड देने का अधिकार है और क्षमा करने का अधिकार है, मैं आपको क्षमा करता हूं। तो नहीं, मेरे भाई ने कहा कि राजा से पूछ के दंड स्वीकार करके आओ। तो राजा ने कहा भाई चोरी का दंड तो हाथ काट दिए जाते हैं। तो शंकर ने कहा ठीक है, जो दंड राजदंड है उसको मैं स्वीकार करूंगा। और शंख के दोनों हाथ काट दिए गए। थोड़ी देर बाद रक्त प्रवाह बंद हुआ और लौट करके अपने भाई के पास आए। अच्छा नल्या, हां बहुत सुंदर है, जाओ अब संध्या समय हो रही है, पितृ कार्य आदि करो, स्नान करो। तो उन्होंने, शंख ने ये नहीं कहा कि मेरे तो हाथ कटे मैं क्या करूंगा, भाई ने आज्ञा दी तो चले गए। स्नान करके और अभ्यास होता है कुछ लोगों का, जैसे अब शुरू जब तक जनेऊ था तो अगर कोई सी इस लवशंका इत्यादि तो हाथ अपने आप वहां पहुंच जाया करता था। और संन्यास लेने के बाद भी बहुत दिनों तक हाथ वही पहुंचता था और बिना जनेऊ के लगता था कि विसर्जन के समय मैंने कुछ अटपटा सा लगता था। अभ्यास, तो अभ्यास के कारण जैसे स्नान करके वो अर्घ देने लग गए, उनके कमल के समान 2 बड़े सुंदर सुंदर हाथ निकाल आए। ऐसे करके आश्चर्य से देखते हैं। फिर अपना उन्होंने जो ब्राह्मण का कर्तव्य है संध्या का, तर्पण का इत्यादि का, वो करके लौट के आए और लिखित को प्रणाम किया। तो भैया आपकी कृपा से दोनों हाथ आ गए। मैंने कहा हाँ। तो भैया आप हमको दंड भी तो दे सकते थे। उन्होंने कहा नहीं, दंड देने का अधिकार हमारे पास नहीं है। दंड देने का विधान राजा या राजा ने जिसको निर्णय पूर्वक दंड या पुरस्कार देने का अधिकार संपन्न किया है, न्यायाधिकारी है, उसको है। अगर और कोई दंड देता है तो वो भी दंड का अधिकारी हो जाता है।
इसीलिए कई लोग जब किसी की कोई ऐसी घटना उसको मारने पीटने लगते हैं या कुछ करते हैं तो वो ये सोचते हैं हम सत्कर्म कर रहे हैं। नहीं, निर्णय, न्याय के निर्णय और दंड के विधान का निर्णय, ये अधिकार केवल राजा या उसके द्वारा अधिकृत न्यायाधिकरण के पास या न्यायाधिकृत व्यक्ति के पास है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। न्याय के लिए जो न्यायाधिकरण है, न्याय उसके पास प्रस्तुत कर देना चाहिए। तो हमारे पास अधिकार नहीं था वत्स जो मैं तुमको दंड देता। राजा का कर्तव्य है दंड देना, निर्णय करना, पुरस्कार देना, ये सब राजा का कर्तव्य है। राजा अगर अपने इस कर्तव्य में प्रमाद करता है तो वो दंड का अधिकारी है, उसको दंड लगता है। अगर राजा ने तुमको दंड न दिया होता तो राजा को या तो अपना सत्कर्म देना पड़ता या उसको दंड का अधिकारी होना पड़ता। तो राजा ने तुमको दंड देके अपने कर्तव्य का पालन किया और आपने दंड प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करके जो पाप कर्म का अदृष्ट था, चौर कर्म का अदृष्ट था, उससे निवृत्त हो गए। दंड मनुष्य के कलमश को, कर्मश को, पाप का धोता है, प्रक्षालन करता है। इसलिए दंड देना राजा का अनुग्रह है। वो अनुग्रह करके दंड देता है और इसलिए यदि राज्य दंड प्राप्त हो और यथार्थ है तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। राजा को धोखा दे करके या राज्याधिकारी को धोखा दे करके बचना बहुत महंगा पड़ता है। दो दंड हो जाते, एक तो पूर्वकृत कर्म का दंड और एक राजा को असत्यवादन इत्यादि के द्वारा उचित निर्णय देने में अक्षम करना, यह भी अपराध है। तो इसलिए दंड देना राजा का अधिकार है और ये राजा का अनुग्रह है जो तुमको पाप कर्म के दोषों से प्रायश्चित के रूप में निवृत्त कर देता है। तो इसलिए दंड देने का अधिकार तो केवल राजा को है। हमारे पास तपस्या का पुण्य है तो हमारे भाई हो, तुम्हारे सत्कर्म में बाधा न हो, इसलिए पुरस्कार देने का अधिकार हमारा है, हमारी चीज है अपनी। दंड हमारी चीज नहीं है, दंड राजा की वस्तु है, पुरस्कार हमारी अपनी कमाई वस्तु। हम अपनी वस्तु किसी को दे सकते हैं, कमाई हुई वस्तु है। हम अपने पाप किसी को ऐसे नहीं दे सकते हैं, लेकिन पुण्य अपने दे सकते हैं। तो हमने अपने पुण्य से तुम्हारे हाथ उत्पन्न कर दिए, तुमको दंड विधान भी प्राप्त हो गया, तुम्हारा प्रायश्चित भी हो गया और तुमने हमारी बात मानी, तुमको धर्म में निष्ठा रही, तुमको शास्त्र के ऊपर श्रद्धा रही। उसी श्रद्धा के वशीभूत हो करके राजा के क्षमा याचना करने पर भी आपने दंड को स्वीकार किया और दंड को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार किया कि चलो हमारे किए हुए दुष्कर्म का प्रक्षालन हो गया, प्रायश्चित हो गया। ये कथा इसलिए सुनाई गई है कि अपने से अगर कोई अपराध हो गया हो और अगर न्याय उसका निर्णय करे दंड इत्यादि के रूप में, जिस रूप में भी हो, तो उसको प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करना चाहिए। गोपाल विलास में आया, अन्य शास्त्रों में भी इसी तरह की बात आई है। दंड जीव के कलमश धोवत। कलमश माने कालिमा को, पापों को धोता है। तो
इसको अनुग्रह मान करके स्वीकार करना चाहिए। छल कपट इत्यादि के द्वारा बचने की चेष्टा करने पर अपना अंतःकरण तो जानता ही है कि मैं अपराधी हूं, और कर्म अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अगर तत्काल नहीं कर्म का फल भोगा है तो फिर 3 दिन के बाद, 3 महीने के बाद, 3 वर्ष के बाद, कभी भी भीष्म पितामह को अपने कर्मों का फल 113 जन्म बाद भोगना पड़ा। तो पाप कर्म से बचे, जानबूझ करके तो पाप करे ही नहीं, और अगर हो जाए तो उसके दंड को भी प्रसन्नता पूर्वक अपने कल्याण के लिए ही स्वीकार करना चाहिए। जय श्री कृष्ण।